वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने इस वीडियो में बेलन का आयतन समझाने के लिए मैंने 3 प्रश्न लिया है। हम लोग इन तीनों प्रश्नों में ही बेलन का आयतन निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये तीनों ही प्रश्न बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, यानी कि आप इन तीनों को समझ करके ही आप बेलन का आयतन एकदम अच्छे से निकालना सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप ये तीनों ज़रूर समझिएगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न भी दूंगा, उसे आप लोग ज़रूर हल करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बेलन के आयतन का सूत्र देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे। तो देखिए, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए इसमें आर क्या चीज़ है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो आर का फुल फॉर्म होता है रेडियस, और इसको हिंदी में त्रिज्या कहा जाता है, यानी कि त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से दिखाएंगे। समझ में आ गया। और इसमें एच क्या चीज़ है, तो देखिए एच का फुल फॉर्म होता है हाइट, और इसको हिंदी में ऊंचाई बोला जाता है, यानी कि बेलन की ऊंचाई ये हो गई और ये बेलन के आधार की त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पाई क्या चीज़ है, तो आप हमेशा याद रख लीजिए कि पाई कहीं पर आपको दिखे किसी भी सूत्र में, आप हमेशा पाई के जगह पे 22/7 रखेंगे। हालांकि पाई के जगह पे ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग पाई की जगह हमेशा यही रखते हैं। अगर प्रश्न में ये लिख देता है तभी हम लोग पाई की जगह ये रखेंगे। ठीक ना। तो मैंने इस पर भी एक सवाल लिया है, हम लोग उसको भी समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रश्न इसी प्रश्न में यहाँ पे कोष्टक के यहाँ पे लिख दिया गया, यानी ये प्रश्न के साथ ही है। तो प्रश्न में अगर ऐसे लिख देता है तो हम लोग पाई की जगह 22/7 नहीं रखेंगे, हम लोग यही रखेंगे। समझ में आ गया। और अगर आपको ये नहीं लिखता है तब तो हमेशा 22/7 ही रखेंगे। समझ में आ गया। तो आप लोग इस सूत्र को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग पहला सवाल हल करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है, इसमें बोला गया है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या 14 है, तो त्रिज्या को r से दिखाते हैं, यानी कि r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई 20 है तो ऊंचाई को h से दिखाते हैं, तो h बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले जो दिया है उसे आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग बेलन के आयतन का सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसी में आप सभी का मान रखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो हम पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे गुणा लगा दीजिए, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिएगा, देखिए r पर 2 घात है ना, तो r है क्या 14, तो यहाँ पे हम 14 × 14 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 घात है। अगर 3 घात रहता तो हम यहाँ पे 14 को 3 बार लिखते हैं। अब यहाँ गुणा लगाइए, h का मतलब 20 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे काटने में बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ही बटा दिया गया और बटा के नीचे क्या है 7 है। ठीक है, अब ये सब इधर दिया गया है, तो भाई इन सभी को हम लोग बटा के ऊपर ही मानते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए नीचे 7 है ना, तो 7 के पहाड़ा में ऊपर जो भी आता है वो कटेगा। तो ऊपर देखिए 22 से 7 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता। मतलब 7 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 22 कहीं पर नहीं आएगा। 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 14 आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। 7 दूना 14, तो यानी कि ये हम काट सकते हैं। समझ में आ गया। तो 2 बार में पहाड़े में आता है तो हम 7 दूना 14 लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 7 कट गया, कट के हट गया, ये 14 भी कट के हट गया। अब 14 की जगह पे ये 2 आ चुका है, तो ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ये 22, ये 2 और ये 14 और ये 20। अब हम क्या करेंगे, अब इन्हीं चारों संख्याओं का गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन चारों संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, फिर इन दोनों का। तो 22 और 2 का गुणा करेंगे, 44 आ गया गुणा। 14 और 20 का गुणा करने पर क्या आएगा, तो देखिए भाई 14 और 20 का गुणा करना है ना, तो इसमें 0 लगा हुआ है, तो 0 को पहले लिख लीजिए, और 14 दूना 28, यानी इनका गुणा करके इतना ही आएगा। अब भाई इनका गुणा कर लीजिए, तो 44 और 280 का यहाँ पे देखिए गुणा मैंने किया है, गुणा करेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा 12,320। तो लिख लीजिए 12,320। समझ में आ गया। अब देखिए बहुत लोग इसी को आंसर बोल देंगे, लेकिन नहीं, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये तो संख्या आ चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे CM लिखा है ना, तो वही CM यहाँ पे लिखिए। ठीक है, अब चूंकि ये आयतन है तो यहाँ पे आप 3 घात लगा देंगे। आप किसी भी चीज़ का आयतन निकालें, जब भी आप आयतन निकालेंगे तो यहाँ पे 3 घात जरूर रहेगा। समझ में आ गया। अगर यहाँ मीटर रहता तो यहाँ पे मीटर लिखते हैं और यहाँ 3 घात लगा देते हैं, क्योंकि ये आयतन है। अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो 2 घात लगाते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अब जा करके ये आपका आंसर है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 संख्याओं का गुणा करना है ना, तो इन चारों संख्याओं का गुणा करने का पहला नियम ये होता है कि आप 2 संख्या का गुणा कर लीजिए, 2 संख्या का, और उनको नीचे लिख लीजिए, फिर इनका गुणा कर लीजिए। एक तरीका और होता है, आप 22 और 2 का गुणा करिए, जो आएगा
उसका तीसरे संख्या के साथ गुणा करिए, फिर जो आएगा उसका चौथे के साथ गुणा करिए। तो ऐसे करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी वो भी दूसरा तरीका है। ठीक है, तो हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो आप लोग देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है किसी बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले भाई देखिए बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें आर और एच यही बदलेगा, यानी अगर हमें बेलन का त्रिज्या पता है, एच पता है, तो हम लोग उसका आयतन निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे तो एच दिया है लेकिन त्रिज्या नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए ये व्यास क्या होता है। इसी व्यास है से आपका त्रिज्या निकलता है। व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है, यानी कि 10 व्यास है ना तो त्रिज्या 5 होगा, 10 का आधा 5 ही होता है ना। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे आर बराबर 10/2, ये 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 है तो 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे कोष्टक में कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे गुणा आर क्या है 5, तो यहाँ पे 5 × 5 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर पर 2 घात है। 3 रहता तो 3 घात लिखते हैं, एच 8 है तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये सब बटा के ऊपर ही माना जाएगा। अब आप देखिए 7 के पहाड़ा में इनमें से कोई आता है कि नहीं, नहीं आता है। तो 7 के पहाड़े में 22 भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता है, यानी कि 7 से कोई नहीं कटेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, बटा के नीचे आप 7 लिख लीजिए। अब इन चारों संख्याओं का गुणा करके ऊपर लिख लीजिए। तो जब आप इन चारों संख्याओं का गुणा करेंगे ना तो वो 4400 ही आता है। तो इन चारों संख्याओं का गुणा करने के लिए कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इन दोनों का गुणा कर लेते हैं 22 और 5 का। तो 22 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 दूना 10 की 11। इनका गुणा करेंगे 110 आ जाएगा। 5 और 8 का गुणा करेंगे 8 5 40 आ जाएगा। अब आप इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इनका गुणा कैसे करेंगे, देखिए 2 0 है ना तो यहाँ पे 2 0 पहले ही उतार लीजिए। अब 4 का केवल 11 में गुणा करिए 44 ऐसे। ठीक है ना, ये ट्रिक एक तरह से समझिए है। तो 44 अब आ गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए अब 7 से हम 4400 में भाग करेंगे। तो देखिए हमने भाग यहाँ पे किया है। तो भाई जब नीचे 7 बच जाता है ना तो आप भाग करेंगे तो ये हमेशा मतलब दशमलव के बाद ये भाग आता ही जाएगा, कभी पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आता ही जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे दशमलव के बाद केवल 2 अंक तक केवल ले लेंगे। दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है ना, बस इसी को आंसर बोल देंगे। तो ये हो जाएगा 628.57। समझ में आ गया। दशमलव के बाद केवल 2 अंक तक भाग करिए, बस इतना ही हो जाएगा। आपको दशमलव तक तो आता ही होगा भाग। अब इतना हो गया। अब देखिए ये सेमी लिखा है ना, तो वही सेमी यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे 3 घात, और आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न हल करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक सवाल दूंगा। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। इस प्रश्न में बोला जा रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 1.2 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न के साथ ही यहाँ पे ये दे दिया गया है, यानी कि सवाल लगाते हैं इसमें पाई की जगह पे हमें यही रखना पड़ेगा, 22/7 नहीं रखना पड़ेगा। तो त्रिज्या इतना दिया है तो हमने ये लिख लिया, ऊंचाई ये लिख लिया, सूत्र मैंने लगा दिया पाई की जगह हम ये रख लिया हमने, क्योंकि हमें यही रखना पड़ेगा। आर स्क्वायर यानी कि 1.2 का 2 बार लिखेंगे, एच 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे दशमलव आ चुका है। अब हम कैसे गुणा करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो इन दोनों का गुणा करें और इन दोनों का गुणा करें, जो आएगा फिर उनका आपस में गुणा कर लेंगे, उस तरीके से भी लगा सकते हैं। या फिर हम चाहें तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर लें, जो आएगा उसका हम इसके साथ गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसका 3 में, वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा करते हैं, ठीक ना। तो इन दोनों का गुणा करने के लिए मैंने सबसे पहले इन दोनों को लिख लिया ऐसे। अब दशमलव से ये डरना नहीं है आपको, समझिए कि दशमलव नहीं है तो कैसे गुणा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप गुणा करिए। तो 2 का गुणा करेंगे इधर, 1 का गुणा करेंगे ऐसे, तो गुणा करके आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव कैसे लगाएंगे, तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है, 2 1 जोड़ेंगे 3 हो गया ना, यानी पीछे से 3 अंक पे दशमलव लगा लीजिए, 1 2 3 यहाँ पे, ठीक ना। यानी कि इन दोनों का गुणा करके यही आपका आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इतना आपका आ गया है। अब इसमें आपको किसका गुणा करना है, 1.2 का गुणा करना है, 1.2 का, क्योंकि इनका रिजल्ट क्या आ गया इतना। अब 1.2 का गुणा करिए तो इसके नीचे 1.2 लिखेंगे, फिर वैसे ही गुणा करिए, समझिए कि दशमलव नहीं है तो गुणा करके आपका जोड़ करके इतना आ जाएगा। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे दशमलव कैसे लगाएंगे, तो दशमलव के बाद इसमें देखिए 3 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, 3 1 4, यानी कि पीछे से 4 अंक पे लगाइए, 1 2 3 4 यहाँ पे आप लगा देंगे, यानी कि इन दोनों का गुणा करके 4 दशमलव मतलब ये इतना आ जाएगा। अब आपको किस में करना है, 3 में गुणा करना है। अब इसी में 3 का गुणा करिए तो गुणा करने पर इतना आ जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 4 अंक है, इसमें दशमलव है ही नहीं, तो पीछे से केवल 4 अंक पे लगाइए, 1 2 3 4 यहाँ पे, यानी कि फाइनल गुणा करके आपका इतना आ जाएगा। तो इसी को हम लोग आंसर बोल देंगे 13.5648। अब देखिए ये मीटर है ना, तो यहाँ पे ये हम लिख देंगे मीटर और यहाँ पे 3 घात, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एकदम बढ़िया से आयतन निकालना सीख लिया। अब यहाँ पे आपको मैं सवाल देता हूँ, तो आप लोग इसको हल करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अगर आपको समझ आ गया है तो उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा।